नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। साथ ही विदेशी विमानन कंपनियों को भारत आने जाने वाली उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचना दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने भी अगली सूचना तक अपनी सेवाएं बंद रखने की बात कही है। मानव जीवन को संचालित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं, देश और काल। हमारा जीवन इन्हीं दो कारकों में अभिव्यक्त होता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पर लिखे एक लेख में ये बातें कही। उन्होंने अनलॉक 1 के दौरान लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्थान विशेष में लोगों की घूमने फिरने की आजादी को कम ज्यादा किया जा सकता है। चूंकि देश में ही सब सामाजिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अतः ये स्वाभाविक है कि जीवन को संपूर्णता में जीने के लिए हम अपने स्वतंत्र के दायरे के विस्तार का प्रयास करते हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि 25 मार्च के बाद से ही जनता ने कोरोना वायरस को बाहर रखने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से अपने घरों में प्रायः बंद कर रखा था। लंबी बंदी के बाद लोग बाहर निकलेंगे। इस बार प्रतिबंधों की सूची में न केवल कमी की गई है, बल्कि उन्हें मुख्यतः प्रतिबंधित कंफाइनमेंट जोन तक ही समेट दिया गया है। लेकिन सभी लोगों को इस आजादी का बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 130 करोड़ जनसंख्या के देश में अब सिर्फ 6000 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं, जो कि प्रायः उन 13 शहरों में है जहां पर कुल संक्रमण के 70% केस पाए गए। इनमें 6 प्रादेशिक राजधानियां भी शामिल हैं। शेष अधिकांश जनसंख्या के लिए उनकी आजादी के दायरे में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, जिसमें वे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 18 मई के बाद से लॉकडाउन के दौरान हर दिन संक्रमण की दैनिक संख्या में नई तेजी देखने को मिली। ये बढ़ती संख्याएं बंदी के बाद क्रमशः बाहर निकलने के लिए जरूरी सावधानी के प्रति हमें आगाह कर रही हैं। ये हमें सचेत करती हैं कि आजादी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना होगा, अन्यथा इस आजादी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कोरोना के कारण विगत 2 माह की बंदी ने हमें बताया है कि जीवन कितना बेशकीमती है, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उस पर खतरा आ सकता है और उस खतरे के दौर में जीवन को कैसे जिया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन को सावधानी से जिएं और यही सिद्धांत हमारे आचरण और व्यवहार पर भी लागू होगा। जैसे जैसे हम कोरोना के कारण जीवन में आए व्यवधान से उबरने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में राज्यों की भूमिका सराहनीय रही है।